उदियाल, किशोरी लाल और दिनेश अग्रवाल, सभी हमारे सम्मानित विधायकगण और पूर्व विधायकगण, मंत्रीगण, हमारे कांग्रेस के सभी सम्मानित नेतागण, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस झंडारोहण समारोह में पधारने के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सेवा दल के साथियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने झंडारोहण करवाया। अगस्त का महीना हमारे साथियों ने कहा इतना हिलाया जाता है क्या? ये क्रांति का महीना है। उत्तराखंड की धरती में भी इस महीने में क्रांतियां हुई थी। देघाट की क्रांति 19 तारीख सल्टनपुर, गढ़वाल और सल्ट के दोसांझ में, 25 तारीख को जयंती लंगड़ा में क्रांति हुई थी, 5 सितंबर को खुमार में क्रांति हुई थी, 1 तारीख को चनौदा में क्रांति हुई थी। लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग देकर के तिरंगे झंडे को ऊपर चढ़ाने का काम किया था। इसलिए हमने अगस्त का चयन किया। हमने कहा 1 अगस्त का मतलब है नंबर 9, 8वां महीना, पहला दिन। और ये विचित्र संयोग है कि जब अरुणा आसफ अली जी बॉम्बे के मैदान में झंडा चढ़ा रही थी तो उस दिन भी मूसलाधार बारिश हुई थी और बारिश में रस्सी फूल जाती है, गांठ पड़ गई और कांग्रेस के नेता वल्लभ भाई ने वो गांठ खोलने का काम किया था और झंडा लगाया। आज भी दिनेश, हमारे गणेश गोदियाल जी ने गांठ खोली और झंडारोहण किया। तब अंग्रेज भागे थे और आज की गांठ खोलने से जो है भाजपा भाग गई। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अगस्त का महीना हर कांग्रेस जन अपने घर के ऊपर झंडारोहण का महीना बना। मैंने ये जलेबी इसलिए खिलाई आपको ताकि आप लोगों को, और उस बार समोसा भी खिलाया, वो इसलिए खिलाया कि ताकि आप भी अपने अपने मोहल्ले में अपने घर के ऊपर जब झंडा टांगें तो अगल बगल के सबको बुला करके इसी तरीके से झंडारोहण करिए, लोगों को लड्डू जलेबी खिलाइए और झंडा फहराइए। और मैं गणेश गोदियाल जी से आह्वान करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, कितना बढ़िया छत रही है। ये पहले दिखाई देते तो हो सकता है मुझको सेवा दल का कोई नहीं बनाता है, इनको ही बना देते। बिल्कुल टकाटक, बिल्कुल चमक रहे हैं। देखिए, गणेश गोदियाल जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सारे कांग्रेस जनों का आह्वान करें कि वो इस अगस्त के महीने में अपने घर के ऊपर झंडा जरूर फहराएं और समारोह पूर्वक फहराएं। ये झंडा, ये रंग आजादी का रंग है, ये गांधी का अक्षय, नेहरू का है, पटेल का है, सुभाष का है, सबका, जो हमारे देश की आजादी के सैनिक थे, उनका अक्षय से है। ये कोई भाजपा की तरीके से दुरंगा नहीं है, ये तिरंगा है। उनका तो झंडा भी दुरंगा और उनकी नीतियां भी दुरंगी और उनकी चाल भी दुरंगी। और हम तिरंगे हैं
इसीलिए सबको अपने बाहों में समेट करके सबको लेकर के चलते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। और आगे भी हमको सबको लेकर के चलना है। एक नए उत्तराखंड के निर्माण के लिए, क्योंकि पिछले, अरे राजपाल जी आप इधर आ जाओ, पिछले 4.5 वर्षों के अंदर जो कुछ उत्तराखंड के लिए, विशेष तौर पर आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो के नारे को सार्थक करने के लिए हो सकता था, जो कुछ हमने 3 साल में किया, उस नारे को सार्थक करने के लिए गांव के गरीब तक, वो गरीब चाहे हरिद्वार के घाट क्षेत्र का था, चाहे वो भटवाड़ी का था, चाहे शाही पातों का था, चाहे जसपुर के जो धेला नदी में टापू में बसा हुआ गांव है रिंडिम, उसका गरीब था। हमने उन सब गरीबों तक सरकार को पहुंचाने का काम किया, उनके दरवाजे पर दस्तक दी और उनसे कहा कि कांग्रेस की सरकार आपके साथ है, आपके द्वार है। जैसा गणेश जी ने कहा है कि गणेश आपके द्वार, मतलब गणेश आपके दरवाजे पर आएंगे। कल कहा, परसों कहा, 2 दिन पहले कहा कि कांग्रेस के साथियों जो है, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, घर घर का मतलब सबका नहीं, यदि एक जगह भी पहुंच गए तो अध्यक्ष सबके घर में पहुंच गए। तो इन्होंने कहा गणेश आपके घर आएगा, तो गणेश जिसके द्वार में चला जाए उसका तो कल्याण है। तो कार्यकर्ता साथियों, आपको नाम से भी और कर्म से भी ऐसा अध्यक्ष मिल गया जो कह रहा है कि तुम मेरे द्वार नहीं, मैं तुम्हारे द्वार आऊंगा, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो गणेश जी, अगस्त का महीना आप सबको झंडारोहण के लिए समर्पित करना। कल सोमवार को हमारे अभियान की सफलता के लिए मैं शिव जी में जल चढ़ाऊंगा। इस देश के अंदर जो हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता कही, वो शब्द मालूम है आपको कहाँ से आया? संविधान सभा में जब बहस हुई तो पक्ष और दोनों तरफ राय थी, तो उस समय अनंत संयम अयंगर ने कहा कि इस देश के अंदर देवता सब कोई कहीं कहीं से अलाइंड देवता है, मतलब जुड़े हुए देवता है, और एक ही देवता है जो निरंकार है, जो निरपेक्ष है, और वो देवता शिव है। और वहीं से धर्मनिरपेक्षता का शब्द जो है हमारे संविधान के अंदर समाहित हुआ। तो शिव जी का पूजन जो है वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैंने तय किया है कि कल मैं शिव जी में जल चढ़ाऊंगा। और आप कांग्रेस के लोगों से मेरा प्रार्थना है कि अगस्त का जो आखिरी सोमवार हो, अगस्त का, मैं आपसे भी कह रहा हूं, जो आखिरी सोमवार है, उसमें आप अपने अड़ोस पड़ोस वालों को सबको ले जा करके शिव जी में अपने नजदीक के शिवालय में जरूर जल चढ़ाइए और कांग्रेस के अभियान की सफलता के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगिए। क्योंकि राम ने भी रावण पर विजय पाने के लिए शिव जी की पूजा की थी ना? मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ? अरे क्या हुआ, ये जलेबी खाने से गला बैठ नहीं की थी ना? हाँ? की थी ना? और उसी तरीके से महाभारत में भी जब कौरव पक्ष हावी होने लग गया तो अर्जुन ने शिव की पूजा की। और उस दिन जैसा
किशोर उपाध्याय जी ने भी कहा कि फ्रेंडशिप डे, कृष्ण से बड़ा दोस्त कौन था? बताओ तो, कृष्ण से बड़ा कोई दोस्त था? बताइए किशोर जी। हैं? सब पुरुष और महिला दोनों के दोस्त कृष्ण हैं? इसीलिए तो मैंने भी सुदामा की तरफ देखा। मैंने तो पूछा कृष्ण क्या है, ये सुदामा से बेहतर कौन बता सकता है, इसलिए मैंने किशोर उपाध्याय जी की तरफ देखा। तो दोस्तों, उस दिन कृष्ण जी का भी जन्मदिन है, उसी दिन जो आखिरी सोमवार है, उस दिन कृष्ण का भी जन्मदिन है। तो कृष्ण लला को भी झुलाइए, मगर साथ साथ अपने नज़दीक के शिवालय में सबसे मेरा आग्रह है, अपने अड़ोसी पड़ोसी को ले जा करके जल जरूर चढ़ाइए। 2 पत्ते हरे डाल दो, कुछ नहीं मिले तो दूध डाल दो, भगवान शिव के वहाँ तो उसी से काम चल जाता है। इतना सस्ता देवता कोई है ही नहीं। हरीश रावत ने जैसे आपको जलेबी में तड़का दिया, तो वैसे ही जो है शिव जी भी बेचारे जो है केवल 2 पत्ती और 1 लोटे पानी में मार दिया। तो करेंगे ना? पक्का? है? आवाज नहीं आ रही है। नीलकंठ की जो है वहाँ के ऋषिकेश पार्षद नीलकंठ जाइए, और मैं तो ये केदार कंठ वालों से कहूँगा, यदि मनोज रावत जी के भगवान केदार में चढ़वा दें तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये और जागेश्वर में चढ़ाने के लिए तो उस दिन मैं अल्मोड़ा के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि समारोह पूर्वक जाएं भगवान जागेश्वर। भगवान जागन्नाथ में जल जरूर चढ़ाएं। हमने जागन्नाथ में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव करवाया और एक बहुत बड़ा समारोह करके सोनिया जी से वहां हमारे जिन्होंने शिल्पकार नाम दिया, उत्तराखंड के सब पहाड़ वासियों को, जो हमारे दलित वर्ग के भाई थे, उनको शिल्पकार नाम दिया। उनके नाम पर हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट, शिल्प इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखवाई। कहाँ रखवाई? जागेश्वर। और भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? उस जागेश्वर के पुजारियों का अपमान कर रहे हैं। जो लोग भगवान के दरवाजे खोलते हैं, वो उनको गाली गलौज से उनका अभिषेक करने का काम कर रहे हैं। बल्कि मैं बड़ा आहत हूँ। कल मैं 1 घंटा अपने आवास पर भाजपा के लोगों माफी मांगो इस अभियान के साथ जो है 1 घंटे का मौन उपवास रखूंगा, क्योंकि ज्यादा रखता मैं, लेकिन जरा सा मेरे डायबिटिक हूँ तो ज्यादा रह नहीं पाता, तो इसलिए मैं 1 घंटे का उपवास रखूंगा। और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि सब लोग अपने फेसबुक में भाजपा के लोगों शिव अपमान के लिए माफी मांगो अभियान चलाओ। जागेश्वर धाम है, उस धाम के पुजारी का, भगवान के मंदिर का जिस तरीके से अपमान किया गया है सावन के महीने में, उसके लिए भाजपा को माफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस के लोगों से मेरा अनुरोध है कि सब कुछ छोड़ करके अपनी फेसबुक में भाजपाइयों जागेश्वर में अपने व्यवहार के लिए माफी मांगो, शिव अपमान बंद करो, पुरोहितों का अपमान बंद करो। इसका अभियान चलना चाहिए। करेंगे ना? जी। पक्का? जी। 100%। मैं चेक करूंगा सबके फेसबुक। हाँ जी बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है। और वो सोमवार वाला भी चेक करूंगा, और झंडे वाला भी कभी मैं चला गया तो मैं जरूर नजर डालूंगा। और जितने हमारे टिकैत हैं, जो
टारती हैं, ठीक है। उनसे सबसे मेरा अनुरोध है कि कुछ झंडे सब लोग जो है पीसीसी में बड़े झंडे ला करके एक साइज के, कितने साइज का झंडा होना चाहिए जो घरों को फहराए, साइज जरा छोटा करिएगा, ये तो बड़ा साइज है। 2 बाय 2 का ठीक है साहब। ये सही है 2 बाय 2 का 2 बाय 2 डेढ़ दो तो बड़ा होना चाहिए, तो फहराए 3-4 का 2.5 बाय 4, तो 2.5 बाय 4 का झंडा जो लोग भी पीसीसी में दे सकते हैं। महाराज, मैं आपको 10,000 झंडे मैं दूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं चाहता हूं कि सब लोग जो दे सकते हैं वो झंडे का चंदा दें। और अध्यक्ष जी, जितने हमारे गरीब कार्यकर्ता हैं उनके घरों के ऊपर झंडा फहराने का एक पूरा अभियान पूरे राज्य में चलाया जाए और उस काम को सेवादल, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, दूसरे लोग अपने हाथों में लें। तब गरीबों के लिए यहाँ से झंडे और जिनके पास कुछ है उनसे झंडे यहाँ। ठीक, गणेश को जितना दे दोगे उतना ही संपत्ति आएगी। यहाँ तो उल्टा मामला है ना, मेरे पास देते तो संपत्ति जाती, इधर दोगे तो संपत्ति आएगी। तो इसलिए जो जितने झंडे दे सकते हो पीसीसी में दो, 10,000 तो मेरे नाम पर मैं ला करके फिर और लोग हैं, विधायकगण हैं, दूसरे लोग हैं। दिनेश अग्रवाल जी के पुश्तैनी पैसा पड़ा हुआ है, सुरेंद्र अग्रवाल जी, हमारे पास तो खजाने वालों का कभी थोड़ी है। तो ये सब ये काम करना है, ठीक है, पक्का? और आखिरी सोमवार वाला भी पक्का? और कल सबकी पोस्ट में भाजपा माफी मांगो, पक्का? ठीक, तो सब बात ठीक होगी। तो देखो, जब आपका इरादा चंगा हुआ तो आसमान भी जो है चंगा हो गया, बारिश भी रुक गई। तो मैं आप सब लोग आए दूर दूर से और इस बारिश में आए, बल्कि सेवा दल वालों से मैं कहूँगा वो हमारे डॉक्टर, तुम यार इनको ट्रेनिंग दो, और आंधी तुम भी आओ, तूफान तुम भी आओ। आज तो उसी का माहौल था, कितनी भयंकर बारिश हो रही थी। मैं सेवा दल वालों से चाहता था कि आज वो गीत गाएं कि आंधी तुम भी आओ, तूफान तुम भी आओ, हमने टकराने की ठानी। तो ये तो सबको मैं सेवा दल से सब कांग्रेस के भाइयों को, बहनों को, भाई सब लोगों को यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अध्यक्ष जी आपको और किशोर उपाध्याय जी को, आप लोगों ने, और दिनेश अग्रवाल जी को, टंका जी को, आपने सामूहिक रूप से झंडारोहण किया। सब विधायकों को सुने, उन सबको भी मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।